नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खटीमा के नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत, केंद्र किया गया सील। मुंसियारी के जारा जिबली के ग्रामीणों ने खुद ही वैकल्पिक पुल बनाकर प्रशासन को दिखाया आईना। वीरपुर डुंडा में उद्योग विभाग का ग्रोथ सेंटर बनकर तैयार, उद्घाटन से पहले गिरने लगी दीवारों की टाइल्स। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच चीला मार्ग पर पलटी यात्री बस, कई लोग घायल। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रदेश अध्यक्ष विनोद खंडूरी ने बताया कि हम गांव के लिए कुछ नया प्रयोग करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक मॉडल विलेज के रूप में वो उत्तरकाशी के अलेद गांव से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये स्मार्ट विलेज का मॉडल तैयार हो जाएगा तो प्रत्येक जिलों में इसको शुरू किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, बहुत योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने दी हैं पूरे देश को, लेकिन मैं हर गाँव में जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, पूरे प्रदेश में मैं भ्रमण करता हूँ, लेकिन मुझे वो योजनाएं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको हम या तो हम उनको समझ नहीं पाए या उनको हम सोच नहीं पाए कि उसके ऊपर हमें क्या काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें मुझे जो लगता है कि अधिकारी वर्ग भी उनको एक इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कई लोग रहते हैं। वो जो ग्राम प्रधान की भूमिका होती है, उसमें ग्राम पंचायत की भूमिका होती है, सभी की भूमिका होती है। तो हमने अभी उत्तरकाशी में एक गाँव में बात की है, उस गाँव का नाम है आलेख। तो आलेख में वहाँ के प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट करना चाह रहे हैं। वहाँ ग्राम पंचायत, हमने सबसे उनसे वार्ता जब हुई है तो उन्होंने बोला सर आप इसको सारा इम्प्लीमेंटेशन अगर आप हमारे एक गांव में करते हैं तो हम सब आपके साथ देंगे। और मेरा मानना ये है अगर हम सारे लोग मिलके एक साथ किसी काम को शुरू करेंगे तो एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होगा और उत्तम हम जो है काम करेंगे। एक तरफ जहां सरकार हरेला पर्व मनाकर वृक्षारोपण कर रही है, सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक जगह जगह जाकर वृक्षारोपण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्रों में सोलर प्लांट के नाम पर कई 100 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाकर बलि चढ़ाई जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बिना परमिशन के हजारों पेड़ वन विभाग, राजस्व विभाग की नाक के नीचे काटे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। ग्राम सभा गोरली, ब्लॉक एकेश्वर, PWD और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा चौबट्टा खाल में, जहां भूमाफिया द्वारा सोलर प्लांट लगाने के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उस जमीन को लीज ले गया। जमीन लायक कटेण बैठ गया है, कटन बैठ गई सब ख्याल काट कूटी है। डाला बूटा हमारा 32 साल में थे बुएगी ये गाँव, 32 साल बड़ा हमारे 37 बूढ़ बनायूँ और आज यूँ ले कि मिनट में साफ कह दे हमारे गौ चर्चा गा सकने था, लखड़ुखने था, हमारे हर चीज़ ये खींचे। हम तो बताना चाहना तो हम हमारे यखी बाइक हम तो यो काम रोकण चढ़ू, हम तो ऐतर बड़े सपोर्ट चढ़ू तो यो काम रोकण से बस बनी कुछ। मेरा नाम नंदी देवी। हमारे यो जंगला बहुत नुकसान करे हम तो यो बंद चढ़ू ये काम। हम नहीं चाहता कि हमारे जंगलों ये नाश करी। हमारे ये घास हम सब घास लकड़ू यखी बड़े ले जाता हमारे गोर बछोरिया खिंचार दी बहरा कांदी हम तो पता नहीं, हम तो पता भी नहीं, हम तो डाला कटिया दिखना चाहिए आप सारा जंगला कह रहे अत्याचार कह रहे लोग बना डाला लगाओ हैं और सब डाला काटे ली दौड़ा छाई हल्दू का डाला छाया कांदला छाई सानन छाया। मंजू देवी। रामचंद्र सिंह रावत। मैं एक सैनिक रिटायरमेंट हूँ सर, और सर यहाँ पर हमारा गांव है गोरली, और यहाँ सर हमारी ज़मीन कभी हमारी ज़मीन यहाँ गाय चराने के लिए आते थे हम, और यहाँ घास ले जाते थे हमारे गांव की महिलाएं, लेकिन कभी बाहर की कोई पार्टी आके सर यहाँ देखो पूरे पेड़ कटवा दिए, पूरे पेड़ों का सत्यानाश करा दिया सर यहाँ, और यहाँ सोलर प्लांट लग रहा है। अब इन पेड़ों को काट दे, एक तरफ हम बोलते हैं कि हम पौधे लगाएं, हरियाली करें, अब इसका जवाबदार कौन करेगा? ये जो पेड़ काटा है इसका जवाब किसके पास ढूंढे जाए हम? शिकायत सर हमने SDM साहब से पास गए थे, वहाँ हमने लेटर दिया है उनको। अब सर ये कोई बाहर की पार्टी हम क्लियर नहीं, बाहर की पार्टी आ रखी है, और वही हम कुछ लोग हमारे गांव के मिले हुए हैं जो भी है, जो और वो उनसे उनके वो ये सब यहाँ सोलर उनके मिली भगत यहाँ सोलर प्लांट लगाने की वो है। और यहाँ जिनकी सब लोगों को नहीं पूछा गया है, जिनकी ज़मीन भी है, सभी गाँव की तकरीबन सभी लोगों की ज़मीन है,
लेकिन आधों ने दे रखे यहाँ पे, और पूरा उन्होंने जिन्होंने अभी ज़मीन मतलब इसमें अभी कुछ कागजी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उन्होंने देखो काम पहले ही शुरू कर दिया। रामनगर में कल हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने धान की रोपाई शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि ये बारिश धान की रोपाई के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे दिनों से इंतजार करने के बाद झमाझम बारिश गर्मी से राहत देने के साथ ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान ले आई। ऐसे में इस खुशनुमा माहौल में किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। क्या कहिए आप इसमें, क्या समस्या क्या अभी मेरे संज्ञान में आया कि गोरली गांव के कुछ लोग तहसील परिसर में आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कोई सोलर प्लांट वाले हैं, उनके द्वारा ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो गोचर भूमि है, तथा उसके साथ साथ में जो पेड़ कटान है वो किया जा रहा है। इसमें अभी उन्होंने हमें यहाँ पर तहरीर दी है। मैंने जो हमारे RSI हैं, पटवारी हैं, उनको निर्देशित किया है कि तुरंत इस पे जाए और अपनी जांच आख्या 2 दिन के अंदर अंदर मुझे दे। उसके उपरांत फिर उसमें जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। गौरव कुमार। बरसात में धान लगाने से सही रहता है, बरसात के मौसम में हम लोग को भी अच्छा रहता है धान लगाए के समय। पहले विश्वास, बरसात में धान लगाते हैं। पहले जो बारिश नहीं हुआ था इसीलिए अभी बरसात में धान लगाते हैं। बारिश हो रहा है, आज बारिश हो रहा था, हम रोपाई कर रहे हैं। विकासखंड मुंशियारी में भारी बारिश के चलते मुंशियारी ITBP चौकी के पास मुख्य सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। दरारें पड़ने से सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सड़क पर दरारें पड़ने से अब ITBP चौकी को जोड़ने वाली और हरकोट मुंशियारी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर आवाजाही बंद पड़ गई है। वहीं स्थानीय लोगों और ITBP मुंशियारी चौकी के जवानों द्वारा इसकी सूचना तहसील प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे नायब तहसीलदार भुवन लाल वर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ जिलों में ग्रोथ सेंटर के निर्माण की योजना शुरू की गई है। इनमें एक ग्रोथ सेंटर वीरपुर डुंडा में ऊनी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, लेकिन ग्रोथ सेंटर का भवन अभी बनकर तैयार हो चुका है, जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। उससे पहले भवन पर लगे टाइल्स 2 बार उखड़ चुके हैं। ठेकेदार द्वारा अब फिर से इस पर लिपापोती करनी शुरू कर दी गई है। अल्मोड़ा सल्ट उप जिलाधिकारी गौरव पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट ने स्कूलों का निरीक्षण किया तो स्कूलों में कई शिक्षक गायब मिले। SDM गौरव पांडे ने खंड शिक्षा अधिकारी को जल शिक्षकों की बैठक के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की। खंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि शिक्षक स्कूलों से 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर रहे। शिक्षकों को 8 किलोमीटर की परिधि से बाहर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी शिक्षकों को निर्देशित किया कि स्कूलों को समय से खोलें और समय से स्कूलों को बंद करें। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के लोहिया हेड रोड स्थित नीम नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें केंद्र में भर्ती जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश निवासी 36 वर्षीय युवक भास्कर यादव की सोमवार को तबियत बिगड़ने पर संचालक द्वारा एक निजी अस्पताल के बाद उप जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर मंगलवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। साथ ही मौके पर परिजन भी पहुंचे। वहीं बुधवार को खटीमा SDM, तहसीलदार, डॉक्टर और थाना अध्यक्ष द्वारा नशा मुक्ति केंद्र पहुंचकर बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन और बिना सक्षम डॉक्टर के अनाधिकृत रूप से संचालित नशा मुक्ति केंद्र को सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं केंद्र में भर्ती 30 मरीजों को प्रशासन द्वारा अधिकांश मरीजों को परिजनों के सुपुर्द किया गया। कल परसों इसमें बेटी डेथ हो गई थी। तो पूरे उधम सिंह नगर जिले में जो भी अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पहले हमने यहाँ पर पीलीभीत रोड में एक नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया था। आज यहाँ पर आए हैं तो इनके परीक्षण किया गया, इनका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि इनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर इनका कोई पंजीकरण नहीं है और साथ में कोई एक अधिकृत डॉक्टर जिसकी देखरेख में मरीजों का इलाज होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। लिहाजा इसको आज सील किया जा रहा है। यहाँ पर 30 मरीज हैं जिनमें से ज़्यादातर लोगों को उनके घर में भेजा जा रहा है। जो दूर के लोग हैं यूपी वगैरह से आए हुए हैं उनको अभी हम उप जिला चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराएंगे, फिर उसके बाद उनके परिजनों से मिलकर उनको डिस्चार्ज की कार्रवाई की जाएगी। लगभग बीते 1 साल से सल्ट विधानसभा के सल्ट तहसील मुख्यालय में कोरोना महामारी के कारण तहसील मुख्यालय में आधार सेंटर बंद किया गया था। सल्ट विकासखंड के स्थानीय लोगों को आधार कार्ड बनाने या फिर आधार कार्ड में सुधार करने के लिए जो कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी वो अब नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं आधार ऑपरेटर दीपक रावत ने बताया कि 20 मई से तहसील मुख्यालय में सल्ट में आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार कार्ड में सुधार करने का कार्य जारी है। आधार कार्ड का कार्य 20 मई 2022 से सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे कि क्षेत्रवासियों को काफ़ी मदद मिल रही है। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जिनके भी आधार में कुछ कमियां हैं तो वो आके तहसील में आके अपना आधार कार्ड सही करा सकते हैं। धन्यवाद।
विकासखंड मुनस्यारी के तहसील बंगापानी के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्र जारा जिवली के ग्रामीणों ने खुद एकता का परिचय देते हुए वैकल्पिक पुल निर्माण कर प्रशासन को आईना दिखाया है। आपको बता दें कि विकासखंड मुनस्यारी में मंगलवार और बुधवार को हुई भयंकर बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं जारा जिवली क्षेत्र के स्थानियों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि बंगापानी तहसील मुख्यालय से जारा जिवली को जोड़ने वाली मोटर मार्ग में गडार टोक पर गधेरा उफान पर आने से पूरी रोड ध्वस्त हो गई है, जिससे ग्रामीणों का पैदल आवागमन करना भी मुश्किल हो गया है। ऋषिकेश जा रहा एक बस काली मंदिर से थोड़ा आगे हादसे का शिकार हो गई। यहाँ यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई लोगों को चोटें आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बस टनकपुर से आ रही थी। गनीमत ये रही कि बस खाई में नहीं गिरी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार बस में 30 लोग सवार थे, जिनमें से 6 से 7 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा कार को बचाने के चक्कर में हुआ है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।